हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर 3 मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के प्रैक्टिस सेट 7.3 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 7.1 और 7.2 का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर समझ में नहीं आया है तो आप देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं 7.3 में हमें पढ़ने के लिए है क्या। हमें 7.3 में एरिया ऑफ सेक्टर है एंड लेंथ ऑफ आर्क है। अब ये सेक्टर होता क्या है? ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल के इस लेंथ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, राइट। सर्कमफेरेंस ये तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, राइट। अब सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमारे पास रेडियस दिया होता है। अब इस रेडियस के बेस पे हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर, और अगर हमें डी दिया हुआ है तो हम लगा देते हैं पाई डी। ओके, डी दिया है तो पाई डी और 2 पाई आर। अब इस सर्कल का पूरा एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर सर्कल में दो रेडियस मैं ड्रॉ कर देता हूं, दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं, राइट। तो ये जो सर्कल है दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, एक ये सेक्टर हो गया और दूसरा ये सेक्टर हो गया, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, यहां पर हमारा थीटा हो जाएगा। ये दोनों रेडियस जो है इस एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा? थीटा होगा, राइट। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर बन गए। एक स्मॉल सेक्टर है और एक बड़ा सेक्टर दिख रहा है, बिग सेक्टर दिख रहा है। तो एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर इक्वल टू ये हो गया, राइट। और एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया, राइट। तो एरिया ऑफ, अगर मेजर सेक्टर निकालना है, ये मेजर सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हमें L दिया है, लेंथ दिया है, राइट, ये लेंथ अगर दिया है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। अगर ये लेंथ अगर दिया हुआ है, ओके, यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है अगर वो दे दिया हमें, ये पूरा सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट नहीं, केवल यहां से यहां तक का अगर मेजरमेंट हम लोग को दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू L इंटू आर अपॉन 2, L इंटू आर अपॉन 2 कर देंगे। ओके, ये हो गया। अगर L हमें निकालना है, यहां से यहां तक का अगर लेंथ निकालना, अगर फाइंड करना है, तो L इक्वल टू, यानी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया। ये पूरे सर्कमफेरेंस का ये जितना पार्ट होगा उसका अगर निकालना है तो सर्कमफेरेंस का थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। इन फॉर्मूले के बेस पे आपका जो प्रैक्टिस सेट 7.3 है वो हमें सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। ओके क्लास, प्रैक्टिस सेट 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हम लोग को 10 सेंटीमीटर दे दिया है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54 डिग्री। अब ये मेजर ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है? ये थीटा जो होता है उसी को ही हम लोग मेजरमेंट ऑफ आर्क बोलते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क दैट मींस थीटा इक्वल टू 54 डिग्री दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। इस आर्क से जो बनने वाला सेक्टर है उसे हम लोग को फाइंड करना है, राइट। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग ने फॉर्मूला, अगर थीटा और आर दिया है तो हम लोग ने क्या निकाला था? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। अच्छा, अभी थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास? 54 है और 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें दे दिया है 3.14।
इंटू आर इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 कर लिया। ये 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और 100 का मल्टीप्लाई अगर मैं इनके साथ कर देता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 314 आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 की टेबल से देखो दोनों डिवाइड होगा। ओके, 9 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, राइट। अब देखो यहाँ पे 0 था, 0 लिख लेते हैं हम लोग। अब ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, राइट, और 0 आ जाएगा, और 2 3 से यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, बचता है यहाँ पे 3 अपॉन हमारे पास 20 बचता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। यहाँ पे रिमेनिंग होता है 3 इंटू 157 अपॉन 10 रिमेनिंग होता है। यहाँ का 0 निकाला, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17 होता है, कैरी कर लिया 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ओके, 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर का पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन सेकंड है, द मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल is 80 degree. A measurement of an arc of a circle, that means यहाँ पे once again हमें थीटा दे दिया है, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, राइट, एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। इसका जो दूसरा रेडियस का मेजरमेंट दे दिया है 18 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। थीटा अगर दिया हुआ है तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर लगाएंगे हम, राइट। ओके, पाई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दे दी है 3.14 दे दिया है। चलो, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क इक्वल टू, यहाँ पे थीटा दिया है इसलिए थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, राइट। थीटा की वैल्यू हमारे पास 80 दिया हुआ है, और 360 हो गया इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, आर इक्वल टू हमारे पास 18 हो गया। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 होता है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है हमारे पास 8 इंटू यहाँ पे 3.14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32, कैरी कर लिया 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, कैरी कर लिया 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25। यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल था तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, इसलिए ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख लेंगे आंसर, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे दिया है, जो हमें सेक्टर दिया है, एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क एल इक्वल टू हमें 2.2 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, राइट। अब यहाँ पे एल दिया है और आर दिया है, और उसके बेस पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, तो एल वाला फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का लगाएंगे, राइट। तो सोल्यूशन में एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन क्या होगा 2। एल इक्वल टू 2.2 है, आर इक्वल टू 3.5 है, अपॉन 2 कर लिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1.1 हो गया, देन 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर लिया। 11 का डबल 5 टाइम कर लेते हैं, 11 5 जा 55 होता है, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल यहाँ पे था, 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पे था, 1 प्लस 1 2 नंबर का डेसिमल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1 2 हो गया, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये हो जाएगा एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर। तो
फाइनली आंसर देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हम लोग को 10 सेंटीमीटर दे दिया है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ हम लोग को सेक्टर दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब देखो यहाँ पर आ गया हम लोग को मेजर सेक्टर, राइट। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को दिया नहीं है, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10, आर इक्वल टू 10 है तो 10 का स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 100 इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल अपने पास 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 100 दिया हुआ है। माइनस कर लेते हैं इसको, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो आंसर लिख लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हम लोग को बता रहा है और उसके साथ में उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो भी हमें बता दिया। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर। अभी हमें लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से हम लोग को बोल रहा है कि एल निकालना है। तो एल वाला जो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई करना है सॉल्यूशन में। बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2 होता है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को 30 दे दिया है, इक्वल टू एल नहीं दिया, एल हम लोग से पूछ रहा है। आर इक्वल टू 15 अपॉन क्या हो गया 2। 15 अपॉन 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो हमारे पास एल की वैल्यू निकालने के लिए रह जाएगी। तो एल इक्वल टू 13 इंटू 2, यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। ओके, तो 15 1 15, 15 2 30 और 2 इंटू 2, 2 2 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा हमारा। सो फाइनली आंसर हमारा मिल जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये जो फिगर दिया है इसमें रेडियस है सर्कल का 7 सेंटीमीटर एंड मेजर आर्क MBN, इस आर्क का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री है। दैट मीन्स अगर इसका मेजरमेंट 60 डिग्री है, इस आर्क का मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो इसके सेंटर एंगल का मेजरमेंट भी क्या होगा 60 डिग्री। दैट मीन्स थीटा का मेजरमेंट भी हमारे लिए क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का एरिया निकालना है हमें पहले। देन सेकेंड में एरिया ऑफ OMBN, दैट मीन्स इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। देन एरिया ऑफ MCN, इस सेक्टर का एरिया, यानी ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, दोनों सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। बिकॉज ऑफ R इक्वल टू हमारे लिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा का मेजरमेंट हमें दे दिया है 60 डिग्री दे दिया हुआ है हमें। ओके, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसमें।
बिकॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेजर आर्क एम बी एन के इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सो एरिया ऑफ, पहला उसने हमसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो पहला हम लोग आंसर निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया। पाई यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है, राइट। तो पाई जब नहीं दिया है और आर यहाँ पे 7 है, तो 22/7 रख करके इसका सोल्यूशन करो। आर इक्वल टू 7 इंटू 7, आर का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 यानी 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, मल्टीप्लाई कर दिया तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे एरिया ऑफ ओ एम बी एन पूछ रहा है, राइट। सो एरिया ऑफ ओ एम बी एन इक्वल टू, अब ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें दे दिया है 60 डिग्री, 360 अपॉन में कर दिया, पाई की वैल्यू एज यूजुअल 22/7 इंटू आर इक्वल टू 7 इंटू 7 हो गया, आर का स्क्वायर था इसलिए 7 इंटू 7, 7 7 गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 होता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 22 भी आता है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22। अब रिमेनिंग देखते हैं क्या क्या बचा, 11 यहाँ पे 3 ऊपर 7, तो 11 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया, 11 7 ज़ा 77 हो गया और अपॉन 3 बच गया। 3 से डिवाइड करते हैं 77 को, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 रिमेनिंग बचता है, 17 हो जाएगा, राइट। 3 5 ज़ा 15 होता है, 15 लेके जाते हैं, 17 में से 15 माइनस किया तो 2 रिमेनिंग होता है, पॉइंट लगाया 20 हो गया, राइट। 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 ऐसे करके आते जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा हमारा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं एरिया ऑफ, हमारा एरिया ऑफ ये जो माइनर था, ये माइनर सेक्टर का तो एरिया निकल गया, अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ ओ डैश एम सी एन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन, राइट। इसका एरिया माइनस करना है इसके एरिया में से, राइट। तो माइनस कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हमें मिला था 154 और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 25.67। रफ वर्क कर रहा हूं मैं, 154.00 ले लिया क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का डेसिमल था, 2 नंबर डेसिमल में था 67, 0 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पर आएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं था, इसके पास आएंगे, ये देगा हमको 1, राइट, 1 नंबर देगा, यहाँ पर आकर के 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे रिमेनिंग होगा 9, 10 माइनस 7 3 होता है, 9 माइनस 6 3 होता है, यहाँ पे बचता है 3, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसके पास से कैरी करके लेगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 रिमेनिंग होगा, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 4 में से 2 गया, 2 रिमेनिंग होगा, 1 एज यूजुअल आ गया, आंसर आएगा हमारा 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए, लिख लेते हैं यहाँ पे। सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ओ एम बी एन इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये हमारा आंसर चल रहा है एरिया ऑफ ओ एम सी एन इक्वल टू 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इक्वल टू 12.8। इसका पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, ये सेक्टर का पेरीमीटर बोल रहा है, तो यहां से यहां का लेंथ और ये लेंथ, यानी ये रेडियस और इस आर्क ऑफ लेंथ जो है, इसको ऐड करने के बाद जो मिल रहा है उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे, राइट। तो इसका मेजरमेंट हम लोग को 12.8 सेंटीमीटर दे दिया है और इसके बेस पे हमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ, इसी सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, राइट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो इसका लेंथ ऑफ आर्क चाहिए मुझे। तो लेंथ ऑफ, जब तक आर्क नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते, राइट। तो पेरीमीटर से सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ था हमें 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके बेस पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी सेंटर था, राइट, डैश ए बी सी इक्वल टू 2r प्लस होता है हमारे लिए लेंथ ऑफ आर्क, राइट, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, राइट। अब यहाँ पे पेरीमीटर हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है 12.8 सेंटीमीटर, 2 इंटू आर भी हम लोग को दिया हुआ है 3.4 और लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को निकालना है। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 होता है, 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क एबीसी हो गया। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू ABC इक्वल टू 12.8, ये 6.8 इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6.8 हो गया और इसका मेजरमेंट आएगा 6, 8 में से 8 गया 0 और 12 में से 6 गया 6 सेंटीमीटर। इसका जो ये वाला लेंथ है, इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर आएगा। और लेंथ के बेस पे एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को मालूम है क्या होता है फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2 होता है, राइट। एल इक्वल टू 6 है, आर इक्वल टू हमारे पास 3.4 है, अपॉन 2 कर लिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पर 3 इंटू 3.4 कर लिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ये जो फिगर दिया है इसमें O सर्कल का सेंटर है, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इसका मेजरमेंट और एंगल एम ओ एन इसका मेजरमेंट हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है। दोनों का मेजरमेंट हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। ओ आर इक्वल टू, यानी ये जो स्मॉल सेक्टर है इसका रेडियस ओ आर है, उसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर। ओ एम इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ पर हम लोग को थीटा मिल गया 60 डिग्री। R1 हम लोग ले लेते हैं, राइट। R1 इक्वल टू हमारा हो गया है 7 सेंटीमीटर। R2 ले लेते हैं, हमें OM हमारा R2 है और इसका मेजरमेंट हम लोग को दे दिया है 21 सेंटीमीटर। और हम लोग से पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क RXQ, ये लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और MYN इसका लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो चलो सोल्यूशन करते हैं। इन सेक्टर O डैश RXQ में लेंथ ऑफ आर्क RXQ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री दे दिया है
और 360 डिवीजन में आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, r इक्वल टू हमारे पास 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया, राइट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग 22/3 बचता है, 22/3 को डिवाइड कर लेते हैं, राइट, 3 7 जा 21 होता है, रिमेनिंग बचता है 1, पॉइंट लगाने पे 10 हो गया, वो 1 10 में कन्वर्ट हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर ये आता रहेगा, राइट। तो ये हमारा लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क आर एक्स क्यू हो गया, ओके। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इक्वल टू 7.33 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर निकाल लेते हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इक्वल टू, वंस अगेन सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू वंस अगेन 60 डिग्री दिया है और 360 से डिवाइड कर दिया उसको, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ओ एम, यहाँ पे आर बन जाएगा और ओ एम इक्वल टू 21 दिया है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल कर दिया हम लोग ने, हमारे पास रिमेनिंग होता है 22। सो फाइनली हमारा आंसर मिलता है लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंथ आर्क का क्या मिला, 7.33 सेंटीमीटर, सेकेंड वाला जो आर्क था उसका लेंथ 22 सेंटीमीटर मिला। ओके क्लास, देखते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन 9 है, इन फिगर इफ एरिया ऑफ पी ए बी सी राइट इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है हम लोग को 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका ये दोनों रेडियस का मेजरमेंट 14 सेंटीमीटर दे दिया है, और हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल APC यानी इसका एंगल हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और सेकंड लेंथ ऑफ आर्क ABC का लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलो सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में पहले जो हमें दिया है, एरिया दिया है, इस एरिया के बेस पे हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ P डैश ABC का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर है। तो थीटा की वैल्यू नहीं दी है बट इसका एरिया दिया है 154, थीटा इक्वल टू नहीं दिया है, 360 अपॉन में कर लिया, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को दिया है 22/7, आर इक्वल टू हमारे पास 14 दे दिया है, 14 इंटू 14 कर लिया, यहाँ पे जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लो पहले, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 कर लिया यहाँ पे, राइट, 2 11 जा, राइट, 19 जा 180 हो गया, 2 11 जा 22 हो गया, फिर वंस अगेन 2 7 जा, और यहाँ पे 245 जा 90 होता है, राइट। तो अब यहाँ पे बचता है 11 इंटू 7 अपॉन 45, थीटा, राइट, थीटा की वैल्यू निकालनी हम लोग को, तो थीटा को यहीं छोड़ करके, राइट, 154 के पास में हम लोग 45 हमारा डिवीजन में है, तो इस चढ़ा करके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 11 और 7 हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर ट्रांसफर करता हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा, और ये जो डिवीजन में था मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। अब डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, रिमेनिंग होता है 2 इंटू 45, 45 2 जा 90 होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 90, देयरफॉर एंगल APC एंगल पूछा था, तो APC इक्वल टू थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ओके क्लास, ये फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया है। अब इसका सेकेंड आंसर के लिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट आंसर था, सेकेंड आंसर इसका लेंथ ऑफ आर्क ABC। अब ABC का लेंथ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 मिली है, राइट, अपॉन 360 कर लिया,
इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू r इक्वल टू हमारे पास 14 दिया हुआ है। 7 2 14 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 11 22, यहाँ पे 11 बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, 11 इंटू 2 कर लेते हैं, 11 2 22, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क ABC इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो इसका आंसर, और दूसरे तरीके से इसका आंसर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो लगा करके भी आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू L इंटू R/2 करके भी आप सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो, बराबर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।